हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। यूपी पॉलिटेक्निक जी कप आंसर की 2025 कैसे आपको चेक करना है मोबाइल फ़ोन से, इसके अलावा कैसे आपको आंसर की को देखना होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई होती हैं, सारी चीज़ें सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। हर बार की बात करें, बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं, गलत कॉलेज चूज कर लेते हैं जहाँ पे ना ही कोई प्लेसमेंट होता है। बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, शुरू में जानकारी रहती नहीं है और वहाँ पे फंस जाते हैं। कभी कभी कॉलेज के अलावा कॉलेज तो अच्छा चूज करते हैं लेकिन ब्रांच गलत चूज कर लेते हैं जिसका स्कोप ही नहीं है। हो सकता है कि वो आगे चल के ब्रांच ही बंद हो जाए या फिर उसका स्कोप काफ़ी कम है, ना के बराबर है, उसमें ना ही प्लेसमेंट होता है ना ही नौकरी मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि काउंसलिंग आपको कैसे करना होता है। पिछली बार की ही बात करें 2024 की, तो बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग से बाहर हो गए थे। अब बाहर होने के बाद से दोबारा आपको मौका नहीं मिलता है। इंट्रेंस एग्जाम आपका काफ़ी अच्छे तरीके से गया है, आपने अच्छे खासे नंबर वगैरह प्राप्त किए थे, फिर भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो हर एक कदम पे कहिए कि आपको हर एक स्टेप आगे जब चलना होगा तो आपको सावधानी से चलना होगा। कोई गलती, कोई जल्दीबाजी, बिना जानकारी के आप आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को खास करके ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे क्या होता है कि अपडेट आपको तुरंत मिल जाती है, सबसे पहले मिल जाती है और हर एक अपडेट मिल जाती है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं आंसर की के बारे में कि आंसर की में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आंसर की में बेसिक से आपके डिटेल्स वगैरह होते हैं, कैसे चेक करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका फोटो वगैरह रहेगा, ग्रुप वगैरह रहेगा, आपका नाम वगैरह रहेगा, ठीक है, आपका एप्लीकेशन नंबर अर्थात करिए रोल नंबर रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा जब आप नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर स्लाइड करेंगे तो इसमें करिए कि 3 कलर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने कलर देखने को मिलेंगे? 3 कलर देखने को मिलेंगे। एक कलर आपका होगा ग्रीन वाला, एक आपका ग्रे टाइप का होगा और एक आपका येलो टाइप का होगा। ठीक है, यानी कि एक आपका हरे में कलर में होगा, एक आपका ग्रे कलर में होगा और एक आपका पीले कलर में होगा। तो इन तीनों में क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर जहां जहां पे ग्रीन दिखेगा, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। ठीक है, आपने तीसरा क्या है चूज किया है और वाकई में जो ऑप्शन सही है वो तीसरा ऑप्शन ही है। तो इस केस में आपको ग्रीन पट्टी देखने को मिलेगी, यहाँ पे ग्रीन देखने को मिलेगा। अगर आपका ग्रे दिखता है इसका मतलब कि आपने इस ऑप्शन को चूज तो किया है लेकिन ये वाला ऑप्शन इसमें करिए कि सही नहीं है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगर आपका पीले कलर में दिखेगा तो उसमें दिखाएगा कि हाँ करेक्ट ऑप्शन ये है। अर्थात कहने का मतलब है जहां जहां पे ग्रीन दिखेगा इसका मतलब ये है कि आपका जो आपने जो ऑप्शन चूज किया है वही ऑप्शन वाकई में क्या है, सही है। जहां जहां पे ग्रे दिखेगा इसका मतलब ये है कि आपने इस ऑप्शन को चूज किया लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये नहीं होगा, वो ये येलो वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो अगर आपको जहां जहां पे ग्रीन देखने को मिलेगा तो वो आपका ऑप्शन सटीक है, सही है। जहां जहां पे ग्रे और येलो देखने को मिलेगा इसका मतलब ये है कि वहां पे आपके ऑप्शन वगैरह सही नहीं है, आपने दूसरा चूज किया है और उसका आंसर दूसरा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन है, दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा इसकी परछाई की ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 1/√3 है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, इस बच्चे ने कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर सी इसने क्या किया है, टिक किया है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे आपने 60 डिग्री सिलेक्ट किया होता तो यहाँ पे केवल आपका ग्रीन करके आता, अभी मैं आपको नीचे भी दिखा दूंगा। लेकिन इन्होंने सिलेक्ट क्या किया है, तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया है, जबकि सही कौन सा है तो यहाँ पे इनका पहला वाला ऑप्शन सही है। तो इसीलिए जहां जहां पे ग्रे देखने को मिलेगा इसका मतलब कि उसमें आपने जो आंसर दिया है वो सटीक तरीके से नहीं दिया है और इसमें देखने को मिल जाएगा कि सटीक आंसर ये है और आपने ये वाला दिया था। ये चीजें समझ गए। अभी चलिए मैं आपको ग्रीन वाला पार्ट दिखा रहा हूं। जैसे यहाँ देखिए, किसी थैले में 5 लाल रंग तथा 3 काले रंग की गेंदें हैं, इसमें से काले रंग की एक गेंद निकालने की प्रायिकता होगी, क्या होगी। ठीक है, तो इन्होंने तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया है 3/8 और यही इसका राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है। तो इसमें आपको ग्रीन देखने को मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आप ऐसे मिला सकते हैं कि ये पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन मेरा गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा सही है, तो एक सही वाला मिल गया। फिर नीचे को आएंगे, देखिए ये सारे ऑप्शन गलत है, आंसर कुछ और होगा, ये येलो वाला पार्ट आंसर होगा और इन्होंने टिक किया है, ये टिक किया है, तो ये सारे गलत है। फिर नीचे को आएंगे, ग्रीन वाला है तो ये दूसरा सही हो गया, फिर देखिए ये तीसरा सही हो गया, इनका चौथा सही हो गया। इस तरीके से आप आंसर की को सारी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगे, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, ठीक है, आपने टिक किया है सी वाला ऑप्शन और इसमें बताया जा रहा है कि हाँ बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, जबकि आपने क्या टिक किया है, सी वाला ऑप्शन टिक किया है और आपको लगता है या फिर आपको मालूम है कि हाँ वाकई में जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस केस में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसका करिए कि एक विशेष वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आपका ऑब्जेक्शन करना है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि नहीं ये तीसरा वाला ऑप्शन
ऑप्शन ही सही होगा और मैंने तीसरा ये टिक किया था, लेकिन विभाग क्या कह रहा है कि इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो वाकई में अगर उस क्वेश्चन का आंसर सी वाला ही होगा तो इस केस में आपको वो मार्क्स वगैरह, एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पहले बोर्ड ने क्या कहा था कि हाँ भाई बी वाला सही है, आपने टिक किया था पहले सी वाला, फिर आपने ऑब्जेक्शन किया, आपको मालूम है कि नहीं ये सी वाला ऑप्शन राइट है, सही है, बोर्ड की ओर से, विभाग की ओर से गलती है, तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन करने के बाद से ये अगर आपका सही होता है, यही वाला सही है और इस पर आपने ऑब्जेक्शन किया है, तो उसके मार्क्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन का एक विशेष वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर की को देखना होता है। ठीक है, अब आंसर की को आपको देखना कैसे है, तो जैसे लिंक आपका एक्टिवेट होता है, अभी फिलहाल में लिंक एक्टिवेट नहीं है, हो सकता है कि जब तक आप लेट से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो लिंक एक्टिवेट हो जाए। तो जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेट होता है, टेलीग्राम पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे रहेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लिंक। उसके बाद से लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कहेगी डेटा वगैरह, अपने डिटेल्स वगैरह फिलअप करने हैं, उसके बाद से डायरेक्टली लॉगिन करेंगे तो आपको अपने आंसर की देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले सबसे फास्ट आपको टेलीग्राम पे लिंक देखने को मिलेगा। टेलीग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, यहाँ से आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, सारी जानकारी आपको दी जाएगी कि हाँ आगे चल के आपके सामने कोई दुविधा ना हो, आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।